साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मनरेगा के लिए बिहार सरकार ने जारी किए 66 करोड़। बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए राज्यांश के रूप में 66 करोड़ 66 लाख 66 हजार रुपए की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस राशि को खर्च करने की स्वीकृति जारी कर दी है। इससे राज्य में चल रहे मनरेगा कार्यों को नई गति मिलेगी। मुजफ्फरपुर किशनगंज में खुलेंगी सीमेंट फैक्ट्री, सीएम सम्राट चौधरी ने की घोषणा। बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है। मुजफ्फरपुर और किशनगंज में बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों तथा हाजीपुर में राष्ट्रीय स्तर के फूड टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से खासकर उत्तर बिहार और सीमांचल क्षेत्र में रोजगार, उद्योग और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। पूरे बिहार में जमीन सर्वे के लिए चलेगा स्पेशल ड्राइव। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से निपटाया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि जमीन सर्वे के काम में तेजी लाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्पेशल ड्राइव चलाकर पूरे बिहार में जमीन सर्वे के काम को पूरा करें। बिहार सचिवालय कर्मियों के लिए बड़ी सौगात। राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के उद्देश्य से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने नई पहल की है। सचिवालय कर्मियों के लिए 18 मई 2026 से विशेष इलेक्ट्रिक एवं पिंक बस सेवा शुरू की जा रही है। परिवहन सचिव श्री राजकुमार ने यह जानकारी दी। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई पर असर पड़ेगा। माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी, किराए में वृद्धि होगी, सब्जी, अनाज समेत अन्य सामान के दाम बढ़ जाएंगे। इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। माल ढुलाई पर बढ़ने वाले खर्च का असर सभी सामग्री पर के दाम पर पड़ेगा। शहर के दवा व्यवसायी अशोक सोनी बताते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने का असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ता है। पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ। राजधानी पटना में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए ट्रांसपोर्ट नगर स्थित नए सीएनजी स्टेशन का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। स्टेशन का उद्घाटन गेल इंडिया के निदेशक मार्केटिंग संजय कुमार ने किया। यह स्टेशन बाईपास किनारे विकसित किया गया है। इसे मदर स्टेशन के रूप में तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार मई महीने के अंत तक यहाँ से आम लोगों के लिए नियमित रूप से सीएनजी उपलब्ध होने लगेगी। मोदी बोले, ये दुनिया के लिए आपदाओं का दशक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे पर हैं। उन्होंने द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। मोदी ने कहा कि आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां हैं। पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन गया है। अगर हालात नहीं बदले तो बीते अनेक दशकों के काम पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी। बिहार के 38 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। इसमें 16 जिलों में ऑरेंज तो 22 में येलो अलर्ट है। इन जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 16 मई की सुबह से 17 मई की सुबह तक आंधी बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिरने की आशंका है। वहीं नवादा में शुक्रवार शाम को अचानक मौसम ने करवट ली। तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इस दौरान ओले भी गिरे। रजौली अनुमंडल में आंधी तूफान में जबरदस्त तबाही मची। कई मकानों पर पेड़ गिर गए, सड़क पर जाम लग गया, फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पटना में इंदौर की तर्ज पर बनेगा स्ट्रीट फूड हब। पटना में इंदौर की तर्ज पर स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा। इसमें चंपारण मटन से लेकर खाजा ठेकुआ बेचा जाएगा। बिहार के पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान दिलाने और स्ट्रीट फूड संस्कृति को व्यवस्थित और आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी उद्देश्य से पटना नगर निगम ने शहर में स्ट्रीट फूड हब विकसित करने का प्रस्ताव बिहार सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग को भेजा है। यह निर्माण प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत किया जाएगा।
बरौनी रिफाइनरी और टाउनशिप में निषेधाज्ञा लागू। बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने बड़े कदम उठाए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने एवं पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सदर एसडीओ अनिल कुमार ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह निषेधाज्ञा आज से 1 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए लगाया गया है। बिहार में 27 पेट्रोल पंप बंद, पटना में लिमिट लगाई। बिहार में पेट्रोल डीजल को लेकर लोगों के मन में अलग अलग शंकाएं हैं। कहीं पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए लोग 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन में खड़े हो जा रहे हैं, तो कहीं पेट्रोल पंप ही बंद हो जा रहे हैं। राजधानी पटना में ही पेट्रोल डीजल पर कैपिंग यानी कि इसकी खरीद मात्रा लिमिट कर दी गई है, जबकि हकीकत यह है कि बिहार में फिलहाल पेट्रोल डीजल में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। डिमांड बढ़ गई है, इसकी सप्लाई भी आसानी से की जा रही है। सम्राट कैबिनेट के आधे मंत्रियों पर क्रिमिनल केस। बिहार सरकार के मंत्रियों को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री समेत 35 मंत्रियों वाली सम्राट चौधरी कैबिनेट में से 31 मंत्रियों के चुनावी शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब आधे मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 90% मंत्री करोड़पति हैं। यह रिपोर्ट बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और विधान परिषद चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा दाखिल शपथ पत्रों के आधार पर तैयार की गई है। गयाजी में पेट्रोल डीजल की भीड़ रोकने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। गयाजी के इमामगंज में पेट्रोल के लिए अफरा तफरी का नजारा दिखा। सुबह से ही पेट्रोल पंप पर लोग तेल खरीदने के लिए जमा हो गए थे। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के बाद लोगों को इस बात का डर सता रहा था कि ये शुरुआती बढ़ोतरी है, तेल की ओर ज्यादा बढ़ सकती है। भीड़ इतनी बड़ी कि कई पेट्रोल पंपों के आगे सड़क पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को कमान संभालनी पड़ी। हालांकि लोगों को समझाने के बाद स्थिति काबू में आ गई। बिहार में सिनेमा को बढ़ावा, पटना सहित कई जिले निर्माताओं की पसंद। प्रदेश केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और लोक कलाओं के लिए नहीं, बल्कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उभर रहा है। सरकार ने फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने, युवाओं को फिल्म एवं मीडिया की पढ़ाई के अवसर उपलब्ध कराने तथा छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। फिल्म शूटिंग को लेकर राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थल और ग्रामीण परिवेश अब फिल्मकारों को आकर्षित कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आधार पैन बनाने वाले गिरोह के 4 मेंबर अरेस्ट। मुजफ्फरपुर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से अवैध सरकारी दस्तावेज बनाने वाले एक अंतर जिला साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। भागलपुर में लोहिया पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट का होगा मेंटेनेंस। भागलपुर के लोहिया पुल पर जल्द ही सफाई और एक्सपेंशन ज्वाइंट के मेंटेनेंस का कार्य शुरू किया जाएगा। पुल पर बढ़ते अतिक्रमण और गंदगी को देखते हुए पथ निर्माण विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार गुप्ता ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर पुल पर फैले अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी है। जमुई में निजी जमीन से कीमती पेड़ों की अवैध कटाई। जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के सोनराडीह मौजा में निजी जमीन से कीमती पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। एक महिला ने गांव के कुछ लोगों पर जबरन पेड़ काटने, जमीन पर अतिक्रमण करने और विरोध करने पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में सोनो थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बिहार के इन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बस चलवाएगी सरकार। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए अब सचिवालय आना जाना पहले से ज्यादा आसान होने वाला है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 18 मई से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा शुरू करने जा रहा है। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी निजी गाड़ी छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, ताकि पटना की सड़कों पर ट्रैफिक कम हो और पेट्रोल डीजल की बचत हो सके। कंबोडिया
कंबोडिया साइबर गुलामी कांड में बड़ा खुलासा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कंबोडिया से जुड़े मानव तस्करी और साइबर गुलामी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। फरार मुख्य आरोपी आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। यह आरोप पत्र पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल की गई है। एनआईए ने आनंद कुमार सिंह और उसके 4 सहयोगियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं। अरवल के लोगों की बल्ले बल्ले 750 करोड़ की लागत से बनेंगे 2 नए बाईपास। जल संसाधन विभाग के द्वारा मुख्य सोन नहर पर 100 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह अरवल की मिनी बाईपास सड़क होगी, जिसका निर्माण आरके कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा है। 1.5 साल में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्य नहर के पश्चिमी छोर पर 10.9 किलोमीटर सड़क का निर्माण बैदराबाद से कोरियम तक किया जाएगा। सड़क 12 फीट चौड़ी होगी और जो सोन नदी के सुरक्षा तटबंध के रूप में भी काम करेगी। जमुई में जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर बच्चे। जमुई में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकारी दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। जिला मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर नगर परिषद क्षेत्र के कल्याणपुर मोहल्ले स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याणपुर की हालत बद से बदतर बनी हुई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह विद्यालय जिलाधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय समेत कई प्रशासनिक दफ्तरों से चंद कदम की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं भगवान भरोसे हैं। 17 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का राजगीर दौरा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के राजगीर आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। आज 17 मई को राजकीय मलमास मेला के उद्घाटन होना है। संभवतः मुख्यमंत्री मेला का उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री का नालंदा जिले के ऐतिहासिक व धार्मिक नगरी राजगीर का परिभ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। बिहार में निजी स्कूलों पर सख्ती, अब नहीं लगेगा रीएडमिशन फीस। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में बच्चों के पुनर्नामांकन शुल्क लेने पर रोक लगा दी है। साथ ही निजी विद्यालयों द्वारा अन्य प्रतिबंधित शुल्क लेने पर भी रोक लगाई गई है। इसका उल्लंघन करने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता रद्द होगी और उन पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। यह आदेश निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को आर्थिक शोषण से बचाने हेतु शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। केमिकल से नोट दोगुना करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी में केमिकल से नोट दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 95 लाख से अधिक की राशि बरामद की है। यह गिरोह भोले भाले लोगों को जादुई केमिकल का झांसा देकर विश्वास में लेता था और उन्हें नोटों को एक विशेष केमिकल के जरिए दोगुना करने का लालच देता था। पाटलिपुत्र डाकघर का नाम अब जनसेवा कनेक्ट 24 घंटे खुलेगा। पाटलिपुत्र उप डाकघर को केंद्र सरकार की नई पहल के तहत जनसेवा कनेक्ट हब के तौर पर विकसित किया गया है। अब इस डाकघर में ताला नहीं लगेगा, 24 घंटे खुला रहेगा। लोग देर रात भी न सिर्फ पार्सल बुक कर सकेंगे बल्कि बैंकिंग से जुड़े काम भी निपटा पाएंगे। देश भर से 25 डाकघरों को इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, जिनमें बिहार से इस डाकघर ने अपनी जगह बनाई है। अब डाकघर के अंदर ही पार्सल की प्रोफेशनल पैकेजिंग की सुविधा मिलेगी। विशेष पैकेजिंग यूनिट लगाई गई है गंगापथ कोतवाली के पास और मीठापुर में स्ट्रीट फूड हब बनेंगे। शहर में 3 जगहों पर स्ट्रीट फूड हब बनेंगे। जेपी गंगापथ, दीघा गोलंबर, कोतवाली की खटाल गली और मीठापुर स्थित निर्माणाधीन कॉमन सर्विस सेंटर परिसर का चयन किया गया है। बिहार के पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान दिलाने और स्ट्रीट फूड संस्कृति को व्यवस्थित करने की दिशा में नगर निगम द्वारा यह पहल की जा रही है। विराट रामायण मंदिर में नंदी की प्रतिमा होगी स्थापित। विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के पास साल के अंत तक नंदी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मंदिर में ग्राउंड लेवल तक काम पूरा हो गया है। अर्घा भी इसी साल बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंदी का निर्माण कराने के लिए अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने वाले कलाकार अरुण योगीराज से संपर्क किया गया है।
एक सप्ताह के अंदर अरुण योगीराज विराट रामायण मंदिर का दौरा कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सूखे नशे और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर चलाए गए अभियान में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। ब्रह्मपुरा थाना पुलिस को 14 मई 2026 को गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर टीम ने मरीन ड्राइव की ओर जाने वाली सड़क के किनारे एक अर्धनिर्मित शौचालय के पास छापेमारी की। दरभंगा में फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे तक लहेरियासराय थाना में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस दौरान थाना क्षेत्र के पेंडिंग केस की प्रगति, वारंट निष्पादन, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अनुसंधान की गुणवत्ता को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई। दरभंगा LNMU में 1 जुलाई से क्लास शुरू होगी। दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए ग्रेजुएशन और PG में एडमिशन की डेट जारी कर दी गई है। ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 मई 2026 से शुरू होगी, जबकि PG में 21 मई से होगा। क्लास 1 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। विराट रामायण मंदिर का ग्राउंड लेवल तक निर्माण कार्य पूरा। मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड स्थित कैथवलिया में बन रहे विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य तेज हो गया है। मंदिर परिसर में अब नंदी भगवान की स्थापना की तैयारी शुरू हो गई है। यह भव्य मंदिर आचार्य किशोर कुणाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके निर्माण को गति देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर औरंगाबाद सदर अस्पताल में जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर शनिवार को औरंगाबाद सदर अस्पताल परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को डेंगू संक्रमण, उसके लक्षण, बचाव एवं रोकथाम के उपायों के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने उपस्थित लोगों को डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता अपनाने और मच्छरों से सुरक्षा के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मरीज, परिजन एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। डीजल पेट्रोल कीमतों में बढ़ोतरी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। जहानाबाद में JDU विधायक ऋतुराज शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वे ऐसी बातें करते हैं। विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। विधायक शर्मा 20 सूत्री कार्यालय में आयोजित एक सम्मान समारोह में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन विनोद कुमार केसरी ने किया था, जहां विधायक को गमछा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बेखौफ बालू माफिया सासाराम में सिपाही को रौंदा। बिहार में बालू माफिया बेखौफ हो चुके हैं। सासाराम में शनिवार सुबह एक बालू लदे ट्रैक्टर ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही को रौंद दिया। यह घटना नो एंट्री क्षेत्र में ट्रैक्टर को रोकने के दौरान हुई। घायल सिपाही मुकेश कुमार को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बिहार स्टेट ओपन ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आज ग्रैंड फिनाले। बिहार स्टेट ओपन ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आज ग्रैंड फिनाले है। पटना में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह आज विजेताओं को सम्मानित करेंगी। यह ई स्पोर्ट्स का तीसरा संस्करण है, जिसका पुल प्राइस 5.75 लाख रुपए रखा गया है। बिहार का ब्लैक मनी खपाने का सेंटर बना। सिलीगुड़ी 500 करोड़ इन्वेस्ट। सिलीगुड़ी के रियल एस्टेट और दिल्ली NCR के फार्म हाउसों में बिहार के 200 से ज्यादा सफेदपोशों ने 500 करोड़ रुपए से अधिक का काला धन खपाया है। इसके लिए हवाला के जरिए रकम भेजी गई। बिहार की जांच एजेंसियां अब इन साहबों की कुंडली खंगाल रही हैं, जिससे कई बड़े नामों के बेनकाब होने की पूरी संभावना है। चीन ने आंख दिखाई तो रक्सौल से उड़ान भरेंगे राफेल। बिहार के पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले के लोगों को दिल्ली जाने के लिए नेपाल या गोरखपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती है। 2029 से उन्हें रक्सौल से ही दिल्ली समेत बड़े शहरों के लिए फ्लाइट मिलेगी। रक्सौल एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। यह लोकसभा चुनाव 2029 से पहले शुरू हो जाएगा। इसका रनवे पटना एयरपोर्ट के रनवे से भी 288 मीटर लंबा होगा। यहाँ एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे बड़े आकार के विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। बिहार में
ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर शनिवार को आर्थिक अपराध इकाई ने रेड की। पटना और जमुई के 4 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई। पटना की मजिस्ट्रेट कॉलोनी के जगत विला अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर F2 से 40 लाख रुपए कैश मिले हैं। ये कैश डिजिटल लॉकर में रखे गए थे। 60 लाख के आभूषण बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जमीन संबंधित कई लैंड डीड्स और निवेश के कागजात और बैंक अकाउंट्स की जानकारी EOU को मिली है। बिहार के 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू होगी AI की पढ़ाई। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मॉडर्न बनाने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं। ऐसे में तकनीकी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए राज्य के 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की पढ़ाई शुरू होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने इसकी मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 26 सूत्री मांगों को लेकर किया हंगामा। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को बक्सर में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित 26 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सदर अस्पताल से सिविल सर्जन कार्यालय तक मार्च निकालकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सिविल सर्जन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार को सौंपा। बिहार में पानी सप्लाई को लेकर PHED सख्त। बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल व्यवस्था को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने राज्य के सभी जिलों को सख्त निर्देश भेजे हैं। विभाग ने कहा है कि जलापूर्ति योजना की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को 24 घंटे के भीतर ठीक करना होगा। अगर तय समय में मरम्मत नहीं हुई तो संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग आर्थिक दंड भी लगाएगा। पटना में मानसून से पहले बड़ा एक्शन। रात 10 से 12 बजे तक नालों का होगा निरीक्षण। मानसून को देखते हुए पटना नगर निगम ने जल जमाव से निपटने के लिए सख्त कदम उठाया है। शहर के बड़े और छोटे नालों की सफाई के साथ अब कार्यपालक पदाधिकारियों को रात में फील्ड में उतरकर निरीक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था 15 मई से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।